अंधेरी रात थी और रेगिस्तान की रेत पर तेज हवाएं बह रही थीं। एक नौजवान हारून घोड़े पर सवार किसी की तलाश में आगे बढ़ रहा था। उसके दिल में बेचैनी थी और दिमाग में सवालों का सैलाब। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या पुरसरा का सफर मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा पाएगा? हारून एक सीधा सादा लेकिन समझदार नौजवान दमिश्क के बाजार में मसालों और किताबों की दुकान चलाता था। वह हमेशा ज्ञान की तलाश में रहता था और इसी जुस्तजू में उसने कई किताबें पढ़ी। लेकिन एक दिन एक बूढ़े मुसाफिर ने उसकी दुकान पर आकर एक रहस्यमयी किताब उसके सामने रख दी। किताब का नाम था पुरसरा का सफर। बूढ़े ने कहा, यह कोई आम किताब नहीं है। इसमें एक ऐसे सफर का जिक्र है जो इंसान को सच्चाई के करीब ले जाता है। लेकिन यह सफर आसान नहीं। हारून ने किताब खोली तो पहली ही पंक्ति ने उसे चौंका दिया। जिसने यह सफर पूरा किया उसे वह हकीकत मिल गई जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है। ये पढ़कर हारून का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ठान लिया कि वह इस सफर पर निकलेगा। लेकिन सवाल यह था कि यह सफर कहाँ से शुरू होगा? किताब के मुताबिक सफर का पहला पड़ाव एक सुनसान रेगिस्तान में था। हारून अपने घोड़े पर सवार हुआ और सफर पर निकल पड़ा। कई घंटे गुजरने के बाद उसे एक पुरानी मस्जिद के खंडहर मिले। किताब में लिखा था, यहाँ एक ऐसा दरवाजा है जो सिर्फ उन्हें दिखेगा जो सच्चाई की तलाश में है। हारून ने इधर उधर देखा लेकिन कोई दरवाजा नहीं दिखा। तभी उसे याद आया कि इस सफर में सब्र सबसे बड़ा हथियार है। उसने वुजू किया और 2 रकात नमाज अदा की। जैसे ही उसने सलाम फेरा, सामने एक रोशनी नजर आई और एक रहस्यमयी दरवाजा प्रकट हो गया। वह दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो खुद को एक दूसरी ही दुनिया में पाया। वहाँ हर तरफ उजाला था और सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग खड़े थे। तुम कौन हो? हारून ने पूछा। मैं इस सफर का पहला रहनुमा हूँ। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें 3 सवालों के सही जवाब देने होंगे, बुजुर्ग ने कहा। हारून तैयार था। बुजुर्ग ने पहला सवाल पूछा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हारून ने बिना सोचे जवाब दिया, शैतान। बुजुर्ग मुस्कुराए और दूसरा सवाल किया, सबसे बड़ा हथियार क्या है? हारून ने कहा, दुआ और सब्र। अब तीसरा और सबसे कठिन सवाल था, अगर तुम्हें अपनी मंजिल कभी न मिले तो क्या तुम फिर भी सफर जारी रखोगे? हारून कुछ देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने जवाब दिया, अगर यह सफर सच्चाई का है तो मेरी मंजिल सफर खुद ही है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर अपना हाथ उठाया और कहा, तुम तैयार हो? आगे बढ़ो। हारून का सफर आसान नहीं था। उसे कई इम्तिहान देने पड़े। एक जंगल में उसे एक प्यासी लड़की मिली जिसने उससे पानी मांगा। हारून के पास बस एक ही घूंट पानी बचा था, लेकिन उसने बिना सोचे उसे दे दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, लड़की गायब हो गई और उसके सामने किताब का दूसरा पन्ना खुल गया। हर पड़ाव पर उसे सिखाया जा रहा था कि असली ताकत दौलत या ज्ञान में नहीं, बल्कि इंसानियत, सब्र और ईमान में है। सालों तक सफर करने के बाद हारून एक आखिरी दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, अब तुम्हें खुद तय करना है कि तुम क्या चाहते हो, इस दुनिया की हकीकत या असल सच्चाई। हारून ने दरवाजा खोला और वहाँ जो देखा उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हारून ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। सामने एक सुनहरी रोशनी थी, इतनी तेज कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो उसने खुद को एक शांत हरे भरे बाग में पाया। यह जगह इस दुनिया से अलग लग रही थी। हवाएं हल्की, महक सुगंधित और हर तरफ एक अजीब सी रूहानी शांति थी। वह आगे बढ़ा तो सामने एक पुराना कुआं दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसमें झांका, पानी के अंदर उसकी खुद की परछाई नजर आई, लेकिन चेहरा वैसा नहीं था जैसा वह जानता था। यह एक बदल चुका चेहरा था, अधिक नूरानी, अधिक शांत। तभी एक आवाज आई, अब तुम अपने सफर के अंत पर हो, लेकिन क्या तुमने अपनी असली मंजिल को पहचाना? हारून ने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने आंखें बंद कर ली और खुद से सवाल किया, मैंने क्या पाया? मैं किसकी तलाश में था? तभी उसके दिल में जवाब आया, मैं सच्चाई की तलाश में था, लेकिन सच्चाई मेरे अंदर ही थी। यह सफर सिर्फ एक बाहरी सफर नहीं था, यह मेरे अंदर का सफर था। उसने आंखें खोली तो देखा कि कुएं का पानी अब एक आईना बन चुका था, जिसमें उसे अपने असली रूप की झलक दिखी। वह समझ गया कि असली हकीकत दौलत या बाहरी ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और अल्लाह की राह में सच्ची नियत है। जैसे ही हारून ने यह स्वीकार किया, चारों तरफ की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और अचानक वह खुद को फिर से अपनी दुकान में खड़ा पाया। उसके सामने वही किताब खुली थी, लेकिन अब वह खाली थी। सारे शब्द गायब हो चुके थे। उसे समझ आ गया कि यह सफर उसके लिए एक इम्तिहान था और अब वह वही इंसान नहीं रहा जो कुछ दिन पहले था। अब वह जान चुका था कि असली सफर दौलत या नाम कमाने का नहीं, बल्कि खुद को जानने और सच्चे ईमान की राह पर चलने का है।